जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है और कल मतदान होने वाला है। लेकिन ये छठे चरण का जो चुनाव है वो बहुत अहम माना जा रहा है और कई दिग्गजों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है सीट वो है सिवान लोकसभा सीट। अगर हम सिवान लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर जदयू के कैंडिडेट हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। यहाँ पर जदयू ने अपने कैंडिडेट कविता सिंह जो सांसद थी जदयू की, उनको बेटिकट कर दिया था और कुशवाहा जाति से आने वाली विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आरजेडी ने पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो हैं हिना साहब, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। जदयू के जो सांसद ही राजपूत जाति से ताल्लुक रखती हैं, कविता सिंह, उनको बेटिकट किया गया है। वो कहीं ना कहीं उनमें नाराज़गी है, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की है। कविता सिंह प्रचार भी की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा जदयू को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो एक तो जदयू है, दूसरा अवध बिहारी चौधरी जो है, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। तो आरजेडी का जो वोट माना जाता है आधार वोट, वो एमवाई है। तो यादव तो आरजेडी के साथ रहेंगे, लेकिन जो मुस्लिम का वोट है वो चला गया है हिना साहब के साथ। मुस्लिम अधिकांश जो है हिना साहब के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एमवाई का समीकरण यहाँ पर टूट गया है। कहा यह जा रहा है कि हिना साहब जो है सवर्ण वोटों को भी तोड़ने में काफ़ी जो है कामयाब रही हैं। स्वर्ण उनके प्रचार में दिखाई दिए हैं और भगवा गमछा पहने हुए लोग उनके प्रचार में जा रहे हैं। और भगवा गमछा धारण करने में हिना साहब ने भी कोई परहेज नहीं किया है। तो सवर्णों का वोट, मुस्लिमों का वोट, एक बड़ा वोट बैंक जो है हिना साहब के साथ है। तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है और यहाँ पर जो परिणाम है वो चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत रोचक लड़ाई है। अब हम बात कर रहे हैं महाराजगंज लोकसभा सीट की। ये सीट भी चर्चा में है। यहाँ भी छठे चरण में चुनाव है। यहाँ पर सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। वो लगातार इस सीट से सांसद हैं और एक बार फिर जो है वो जीत दर्ज कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन उनको इस बार टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह। लेकिन यहाँ पर जो ये इलाका है महाराजगंज, ये कभी बाहुबली राजपूत नेता प्रभुनाथ सिंह का गढ़ माना जाता है और प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार राजद में था। लेकिन राजद से नाराज होकर इसी चुनाव में वो जदयू ज्वाइन कर लिए हैं, उनके पूरे परिवार के लोग। और अब एनडीए के पक्ष में लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एनडीए जो है थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है महाराजगंज में। लेकिन यहाँ पर जो है लालू प्रसाद यादव ने राजपूत को सीधा भूमिहार जाति से भिड़ा दिया है और यहाँ पर राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई हो गई है, यानी सवर्ण वोटों में ही युद्ध हो गया है। तो यहाँ पर लड़ाई रोचक है। यहाँ पर एमवाई के साथ साथ सवर्ण वोटों को भी तोड़ने की कोशिश की है लालू यादव ने आकाश कुमार के माध्यम से। लेकिन एनडीए के नेता जो हैं, एनडीए का जो कुनबा है, वो नीतीश कुमार के आधार वोट और मोदी का मैजिक, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का अपना वोट बैंक और प्रभुनाथ सिंह के परिवार का अपना जो गढ़ है, उसको लेकर चुनाव मैदान में है और दोनों के बीच में रोचक मुकाबला है। लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है, उनको भरोसा है कि इस बार जो चुनाव में जो है हम फिर
जीत दर्ज करेंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 4 जून को ही पता चलेगा कि जीत किसकी होगी और कौन हारेगा। अब बात करेंगे हम गोपालगंज लोकसभा सीट की। गोपालगंज में भी छठे चरण में चुनाव होना है और यहाँ से जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, और आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो हैं, जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं वो प्रेमनाथ चंचल हैं। और यहाँ पर भी बहुत रोचक लड़ाई है और दोनों पार्टी एक दूसरे पर हावी होता दिखाई दे रहा है। और वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, स्थानीय जो चुनाव विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है और चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। अब बात करेंगे हम पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की। यहाँ पर भाजपा के कद्दावर नेता और मोदी कैबिनेट के मंत्री राधा मोहन सिंह का इज्जत दांव पर लगा हुआ है। राधा मोहन सिंह लगातार जो है वो वहाँ से जीतते आ रहे हैं और एक बार हैट्रिक लगाने की वो कोशिश करेंगे जीत का। और यहाँ से जो कैंडिडेट है महागठबंधन के, वो वीआईपी कैंडिडेट है डॉक्टर राजेश कुमार। तो यहाँ पर मल्लाह वोट और महागठबंधन के एएमवाई के साथ साथ जो है राधा मोहन सिंह को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राधा मोहन सिंह का अपना एक आधार वोट है, वहीं मोदी के काम पर उन्हें भरोसा है और लड़ाई जो है यहाँ भी रोचक है। लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए का जो ज़मीन है बहुत मजबूत है। अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव ने जो सहनी वोट के माध्यम से वहाँ पर जो खेल करने वाले हैं, क्या अब उनको 4 जून को सफलता मिलती है या राधा मोहन सिंह एक बार फिर जो है जीत दर्ज करते हैं। अब बात करें वैशाली की। वैशाली लोकसभा सीट भी बहुत रोचक हो चुका है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने राजपूत कैंडिडेट, जो लोजपा के जो कैंडिडेट हैं, वहाँ के जो सांसद हैं बीना देवी राजपूत जाति से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन इस बार बीना देवी के सामने भूमिहार कैंडिडेट बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला को उतार दिया है और मुन्ना शुक्ला और बीना देवी में मुकाबला है, यानी सवर्ण वोटों में ही सेंध लग गई है और यहाँ पर बहुत रोचक लड़ाई होने वाली है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बीना देवी का जो है एक अलग अपनी पहचान है फील्ड में और वो सरल विचारधारा की हैं। चिराग उनसे नाराज चल रहे थे, लेकिन चिराग ने उनके जो वहाँ पर पकड़ है, यही वजह है कि बीना देवी को उन्होंने टिकट दिया। और बीना देवी का नीतीश कुमार से भी अच्छा रिश्ता माना जाता है और मोदी का भी अपना जो एक प्रभाव है हर क्षेत्र में, तो इस आधार पर बीना देवी अपनी जीत मान रही हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को मालूम है कि एमवाई के साथ अगर हम भूमिहार वोटर में, स्वर्ण वोटरों में अगर सेंध लगा देते हैं तो बीना देवी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। तो बीना देवी और मुन्ना शुक्ला में रोचक लड़ाई है, नज़दीकी फाइट है। तो चुनाव जो है वो चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। चुनाव में 4 जून को ही पता चलेगा कि वहाँ पर कौन बाजी मार रहा है। अब हम बात करेंगे शिवहर लोकसभा सीट के। ये भी जो है बहुत चर्चा में है सीट। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। यहाँ पर जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं वो हैं लवली आनंद, बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद यहाँ से मैदान में है। लेकिन आपको चौंकाने वाली बात ये बता रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी के सांसद थी रमा देवी और रमा देवी को बीजेपी ने बेटिकट कर दिया और जेडीयू के खाते में इस सीट को दे दिया और जेडीयू ने राजपूत कैंडिडेट लवली आनंद को यहाँ से उतार दिया। तो लालू प्रसाद यादव ने बैस वोटों को, बैस परिवारों में जो नाराजगी थी उसको लालू प्रसाद यादव ने भांप लिया और वहाँ से रितु जायसवाल, जो बैस जाति से आती हैं, रितु जायसवाल को वहाँ से उम्मीदवार बना दिया। तो ये कहा जा रहा है कि बैस परिवार जो है वो लालू के गुगली में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और लवली आनंद को शिकस्त मिल सकता है। लेकिन ये एक बात और कहा जा रहा है कि आनंद मोहन का अपना उस इलाके में बहुत बड़ा प्रभाव है और लवली आनंद की जो अपना जो विचारधारा है, अपना जो उनकी जो छवि है, जो मैदान
क्षेत्र में जो छवि है वो अलग छवि है, और उनको राजपूत और बैस के साथ साथ अन्य जातियों का भी वोट मिलता है, व्यक्तिगत मिलता है लवली आनंद को। तो यहाँ पर लड़ाई जो है रोचक है। लालू को उम्मीद है कि एमवाई के साथ साथ बैस वोट अगर उसके साथ आ जाएगा तो परिणाम उनके पक्ष में आएगा, लेकिन यहाँ पर लवली आनंद और नीतीश कुमार और खास करके भाजपा को उम्मीद है कि अगर हम सवर्ण वोटों के साथ साथ आनंद मोहन के अगर रसूख का इस्तेमाल, उनके जो क्षेत्र में जो जनाधार है उसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो वो जीत एक बार फिर एनडीए के पक्ष में ही होगा। तो यहाँ पर भी नज़दीकी फाइट है और रोचक मुकाबला हो रहा है, और परिणाम जो है कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है कि यहाँ से कौन बाजी मारेगा। अब हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से। यहाँ से जो सांसद हैं वो हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जो है जीत की जो है 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, 3 बार से लगातार वो जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं और लगातार 3 बार से सांसद हैं वहाँ पे। और 2019 में 2 लाख से ज़्यादा वोटों से मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार उनके खिलाफ में जो है कांग्रेस ने मदन मोहन तिवारी को उम्मीदवार बना दिया है, और संजय जायसवाल के खिलाफ जो है कहा जा रहा है कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ में बहुत लोगों में नाराज़गी है, और उसी नाराज़गी को लालू प्रसाद भांपते हुए मदन मोहन तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो कोशिश है कि संजय जायसवाल को इस बार शिकस्त दिया जाए, लेकिन संजय जायसवाल का अपना जो पहचान है उस क्षेत्र में, लोगों में जो पकड़ है, और मोदी के जो काम है, नीतीश कुमार का जो काम है, उस पर भरोसा है। और जो जीत हार का जो पिछले चुनाव में मार्जिन था 2 लाख, उसको पाट पाना मदन मोहन तिवारी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। नज़दीकी फाइट बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। तो अब लेकिन फिर भी चुनाव और क्रिकेट में कुछ भी होता है, आने वाला चुनाव परिणाम के दिन ही 4 जून को पता चल पाएगा कि यहाँ पर क्या होता है। अब हम बात करते हैं वाल्मीकि नगर चुनाव क्षेत्र की। वाल्मीकि नगर ब्राह्मण बहुल इलाका है, और यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो सुनील कुमार हैं, वो जो कुशवाहा जाति से आते हैं, और आरजेडी ने यहाँ पर खेल कर दिया है, और आरजेडी ने यहाँ बैस जाति से आने वाले दीपक कुमार यादव को उम्मीदवार बना दिया है। वाल्मीकि नगर चुनाव क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सुनील कुमार बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहीं आरजेडी के कैंडिडेट हैं दीपक यादव। यहाँ पर रोचक लड़ाई है और कुछ भी हो सकता है, नज़दीकी फाइट बताया जा रहा है, लेकिन ये एनडीए का प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, ब्राह्मण बहुल इलाका है। तो परिणाम 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है एनडीए का ये जो है क्षेत्र बहुत मजबूत है, लेकिन लालू प्रसाद ने खेल किया है, तो लड़ाई नज़दीकी भी है। परिणाम 4 जून को आएगा, तभी पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होता है।